हाँ, तो हमारा हमारा और आपका साथ आना आपको फायदा नहीं किया था? बोल दीजिए नहीं फायदा किया था, फिर से चुनाव में आए, देखिए कौन जीता। अच्छा, आप तो गैफिटकरी झा जैसे लोग हैं, है ना, जो सहरसा में जिनका घर है, मेरी माँ उधर से चुनाव लड़ रही थी, तो अपने घर पे ताला लगा करके और अपने परिवार को भी वहाँ से आउट कर दिए। जिस गांव में इनका वोट था वहाँ पर हमको 16 वोट नहीं दिला पाए। समस्या इस बात से है कि कुछ लोगों को मेरे क्षेत्र में घुमाया जा रहा था, जो धन पशु हैं, जो पार्टी में बड़े बड़े फंड देते हैं, वो लोग हमारा विरोध कर रहे थे। समस्या इस बात से है कि हमारे समाज को गालियाँ दी गई। समस्या इस बात से है कि आनंद मोहन जी को बोला गया कि ना शक्ल है ना अकल है, तो उनका शक्ल भी बढ़िया था और अकल तो आप लोग देखिए। लेकिन चेतन जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या जिस समय तेजस्वी जी ने आप लोगों को टिकट दिया, आपकी और माँ को और आपको, उस समय केवल और केवल आपको युवा देखकर दिया था या और कोई बात थी? बात हम लोग की तो हुई ही नहीं थी। मैं तेजस्वी जी के संपर्क में नहीं था। सुनील सिंह हमारे घर पे आए थे, है ना, हमने कभी ये नहीं बोला कि हमको टिकट दीजिए। सुनील सिंह हमारे घर पे आए थे, आनंद मोहन जी की बात हुई थी, लालू जी से जो है एक कांटेक्ट बनाया गया था, उस माध्यम से एक रिजल्ट निकाला गया जिसमें लवली आनंद, सिर्फ चेतन आनंद को भी टिकट दिया, लवली आनंद को भी टिकट दिया गया, हमको भी दिया गया, जिसका फायदा पार्टी को भी हुआ। अगर कोई बोल देगा आज सबसे बड़ी पार्टी जो राजद बनी, उसमें हमारा सहयोग नहीं था। हमारी माँ अपना इलेक्शन छोड़ छोड़ के सब जगह नहीं घूम रही थी। हाँ, उसके बावजूद उनका जो जो एक प्रोग्राम दिया गया था, तेजस्वी जी को मधेपुरा लाया गया, 12 किलोमीटर दूर प्रोग्राम था, उसके बावजूद उनको नहीं आने दिया गया, प्रोग्राम फेल कराया गया। और वहाँ सहरसा के जितने भी आरजेडी के वर्कर थे, हम लोग का विरोध कर रहे थे और उन पे पार्टी का कोई एक्शन नहीं हुआ। ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। 3.5 साल से लवली आनंद जी को ना पार्टी में कोई पद दिया गया, ना कोई नाम मान सम्मान दिया गया। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? फिटकरी झा कौन? फिटकरी झा किस बोल रहा था? फिटकरी झा किसको बोल रहे हैं? फिटकरी झा वही है जो दही नहीं जमने देते हैं। क्या मनोज झा पे कार्रवाई होनी चाहिए थी? आप ये बताइए कि जब आनंद मोहन जी जेल से बाहर निकले और एक तरफा फील्डिंग कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? आरजेडी के लिए ना कर रहे थे? जब बीजेपी को टारगेट में लिया जा रहा था, कर रहे थे ना। छुपाई हुई बात है, आप लोग सब लोग जानते हैं ये बात। उसके बावजूद जिस तरीके से जब ये ठाकुर का कुआं एपिसोड हुआ, तो पार्टी के छोटे छोटे सारे प्रवक्ता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे थे। तो ये एक तरफा चीज नहीं है। कोई बोलेगा एक चीज के वजह से हुआ, दर्द एक दिन का नहीं, एक दिन का दर्द नहीं हो सकता है कभी भी। कोई भी अपने परिवार को छोड़ने से पहले 10 बार सोचता है। हम उस पार्टी को अपना परिवार मानते थे और उसको छोड़ना पड़ा, इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर चाटुकार लोग की जो है बोलबाला है। लेकिन अब तो जयचंद भी आपको कहा जाने लगा, अब इस पर क्या कहेंगे? आरजेडी के लोग कोई भी कह फर्क रहे ही हैं। नहीं पड़ता है ना। हम शिवाजी को मानते हैं और महाराणा प्रताप को मानते हैं। स्वाभिमान से हम समझौता नहीं कर सकते और ज़रूरत पड़ने पे छापामार युद्ध करते हैं। ये जो हुआ था, ये छापामार युद्ध का सबसे बड़ा जो है आपको एग्जाम्पल था। ये छापामार युद्ध हुआ है।